दोस्तों, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे कुछ ही दिनों में रिलीज होने वाली है। लेकिन उससे पहले एक सवाल, आपको पता है एमसीयू का सबसे दुखी हीरो कौन है? टोनी स्टार्क, वांडा, लोकी या थॉर? जी नहीं, जवाब है पीटर पार्कर। क्योंकि ब्रांड न्यू डे शुरू होने से पहले ही पीटर अपना मेंटर टोनी स्टार्क खो चुका है, अपनी गर्लफ्रेंड एमजे को खो चुका है, अपने दोस्त नेड को खो चुका है, अपनी पहचान खो चुका है और सबसे बड़ी बात, पूरी दुनिया उसको भूल चुकी है। और यहीं से स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की कहानी शुरू होती है। आज मैं आपको स्पाइडरमैन की कहानी नहीं बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पीटर पार्कर ने सब कुछ खो दिया। और यकीन मानिए, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे कहानी और बदतर होती जाएगी। दोस्तों, पीटर की सबसे बड़ी गलती ये थी कि वो बहुत जल्दी बड़ा होना चाहता था। जब टोनी स्टार्क पहली बार पीटर पार्कर से मिला था तो पीटर के लिए वो सिर्फ आयरन मैन नहीं था, वो उसका रोल मॉडल था, उसका हीरो था, उसका सपना था, उसका भविष्य था। पीटर को लगने लगा था कि अब उसकी जिंदगी बदल गई है। अब वो सिर्फ ट्विंस का नेबरहुड स्पाइडरमैन नहीं रहेगा, वो अब अवेंजर्स बन जाएगा, ऐसा पीटर सोचने लग गया था। लेकिन यही समस्या थी, पीटर हीरो बनना चाहता था लेकिन अभी जिम्मेदारी समझना नहीं सीखा था। होमकमिंग में पीटर पार्कर बार बार अपने आप को साबित करने की कोशिश करता है, हर खतरे में कूद पड़ता है, हर मिशन में शामिल होना चाहता है, हर बार टोनी स्टार्क को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है और यही बात हर बार उसके लिए गलती साबित होती है। और फिर आता है वो दिन जिसने उसे बदल दिया। टोनी स्टार्क पीटर से उसका सूट वापस ले लेता है। सोचिए, जिस लड़के ने खुद को स्पाइडरमैन समझना शुरू किया था, उससे उसकी पहचान ही अगर छीन ली जाए तो क्या होगा। लेकिन यही पीटर का सबसे बड़ा सबक था। कोई भी सूट किसी को हीरो नहीं बनाता, हीरो बनाते हैं उसके फैसले। पीटर आखिरकार वल्चर को रोक देता है और टोनी उसको एवेंजर बनने का मौका भी देता है। लेकिन पहली बार पीटर सही फैसला लेता है, वो मना कर देता है। लेकिन पीटर को नहीं पता कि वो बहुत जल्द उस इंसान को खोने वाला है जिसके लिए वो खुद को साबित करना चाहता था। टोनी स्टार्क। एवेंजर्स एंड गेम खत्म होती है, टोनी स्टार्क मर जाता है, पूरी दुनिया रोती है। लेकिन एक इंसान ऐसा है जिसकी दुनिया सचमुच टूट गई थी, पीटर पार्कर। पीटर के लिए टोनी स्टार्क सिर्फ एक एवेंजर नहीं था, वो उसका गाइड था, वो उसका मेंटर था, किसी हद तक उसका फादर फिगर भी था। अचानक वो इंसान चला गया, लेकिन दुनिया पीटर को रोने का मौका तक नहीं देती है। वो उसको पूछने लग जाती है कि अगला आयरन मैन कौन होगा। और यहीं से स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम की शुरुआत होती है। पीटर अभी तक अपने मेंटर की मौत से उभर भी नहीं पाया था कि दुनिया उससे एक्सपेक्ट करने लग जाती है कि वो उसकी जगह ले। लेकिन पीटर आयरन मैन नहीं बनना चाहता था, वो सिर्फ पीटर पार्कर बन के रहना चाहता था, अपने दोस्तों के साथ नॉर्मल लाइफ जीना चाहता था, एमजे के साथ अपनी लाइफ जीना चाहता था। और तभी उसकी जिंदगी में आता है एक अजीबोगरीब इंसान, मिस्टीरियो। एक ऐसा इंसान जिसने पीटर को वही दिया जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी, भरोसा, गाइडेंस, डायरेक्शन। उसने पीटर को ट्रस्ट करना सिखाया। लेकिन पीटर को नहीं पता था कि वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करने जा रहा था। पीटर मिस्टीरियो पे भरोसा कर लेता है, इतना भरोसा कि वो टोनी स्टार्क की सबसे खतरनाक टेक्नोलॉजी मिस्टीरियो के हाथ में दे देता है, इडिथ। लेकिन मिस्टीरियो कोई हीरो नहीं था, वो एक इल्यूजन था, वो फेक हीरो था, वो फ्रॉड था। जब ये बात पीटर पार्कर को पता चलती है तो वो मिस्टीरियो को हरा देता है। लेकिन हारते हारते भी मिस्टीरियो जीत जाता है। वो दुनिया के सामने ये खुलासा कर देता है कि स्पाइडरमैन कौन है, पीटर पार्कर। बस एक लाइन और पीटर की पूरी जिंदगी उलट पुलट हो जाती है। अब वो स्कूल में सुरक्षित नहीं है, घर में सुरक्षित नहीं है, सड़क पे सुरक्षित नहीं है, उसके दोस्त सुरक्षित नहीं है, उसका भविष्य सुरक्षित नहीं है। और यहीं से शुरू होती है वो कहानी जिसने ब्रांड न्यू डे को जन्म दिया। स्पाइडरमैन नो वे होम में पीटर सिर्फ एक ही चीज चाहता था, एक दूसरा चांस। वो डॉक्टर स्ट्रेंज के पास जाता है और कहता है दुनिया भूल जाए कि मैं स्पाइडरमैन हूँ। सुनने में आसान लगता है, लेकिन यही फैसला मल्टीवर्स को तोड़ देता है। दूसरे यूनिवर्सेस के विलेन इस यूनिवर्स में आने लग जाते हैं, ग्रीन गॉब्लिन, डॉक्टर ऑक्टोपस, सैंडमैन, इलेक्ट्रो, लिजर्ड। और पीटर के सामने दो रास्ते होते हैं, या तो उनको वो वापस भेज दे या फिर उनको बचाने की कोशिश करे। लेकिन हमारा पीटर पार्कर भोला है, वो दूसरा रास्ता चुनता है और इस फैसले की वो बहुत भारी कीमत चुकाता है। ग्रीन गॉब्लिन हमला करता है और पीटर के सामने उसकी सारी दुनिया बिखर के रह जाती है। उसकी गार्डियन आंट मे मर जाती है। याद रखिए, टोनी स्टार्क उसका मेंटर था, लेकिन आंट मे उसकी पेरेंट थी। अब पीटर के पास ना तो मेंटर बचा और ना ही परिवार। और पहली बार वो स्पाइडरमैन बनना छोड़ के सिर्फ बदले की भावना में आ जाता है। लेकिन तभी दो लोग उसके जीवन में उम्मीद की किरण बन के आते हैं, टोबी मैguire का स्पाइडरमैन एंड एंड्रू गारफील्ड का अमेजिंग स्पाइडरमैन। तीनों स्पाइडरमैन एक कमरे में, एक जैसा दर्द, एक जैसी जिम्मेदारियां और एक जैसी गलतियां। और यहाँ पीटर को समझ आता है कि दर्द स्पाइडरमैन होने का हिस्सा है, लेकिन दर्द तुम्हें मॉन्स्टर नहीं बनाता। तीनों मिलकर दुनिया बचाते हैं और विलेंस को क्योर भी करते हैं, उनको सेफली वापस भेजने का भी इंतजाम करते हैं। ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन नहीं, मल्टीवर्स अभी भी टूट रहा है और सबसे बड़ा नुकसान होना अभी बाकी है। पीटर पार्कर और डॉक्टर स्ट्रेंज के पास एक ही रास्ता होता है इसको ठीक करने का, और वो ये है कि दुनिया पीटर पार्कर को भूल जाए हमेशा के लिए। सोचिए, इसका मतलब क्या है? एमजे भूल जाएगी कि पीटर पार्कर एग्जिस्ट करता है, नेड भूल जाएगा कि पीटर पार्कर एग्जिस्ट करता है, एवेंजर्स भूल जाएंगे, हैप्पी भी भूल जाएगा, और पीटर इस फैसले को हाँ बोल देता है।
क्यों? क्योंकि यही हीरो होने की असली कीमत है। जब कोई और बलिदान नहीं दे सकता तो हीरो देता है। डॉक्टर स्ट्रेंज का स्पेल पूरा होता है और उसी वक्त दुनिया भूल जाती है कि पीटर पार्कर एग्जिस्ट भी करता है। और दोस्तों, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे यहीं से शुरू होती है। जब हम पीटर को आखिरी बार देखते हैं तो उसके पास कुछ नहीं बचा। ना आयरन मैन, ना आंट मे, ना एमजे, ना नेड, ना उसके दोस्त, ना एवेंजर्स। बस एक छोटा सा कमरा, खुद से सिला हुआ स्पाइडरमैन का सूट और न्यूयॉर्क की जिम्मेदारी। यही कारण है कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे क्यों महत्वपूर्ण है। क्योंकि पहली बार टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन बिल्कुल अकेला है। ना उसके पास स्टार्क की टेक्नोलॉजी है, ना उसके पास परिवार है, ना उसके पास दोस्त है, ना उसकी गर्लफ्रेंड उसके साथ है। कोई एवेंजर्स का बैकअप नहीं है, कोई सेफ्टी नेट नहीं है, सिर्फ पीटर पार्कर। और शायद यही वो स्पाइडरमैन है जिसका फैंस सालों से इंतजार कर रहे थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है, अगर पूरी दुनिया पीटर पार्कर और स्पाइडरमैन को भूल चुकी है तो ब्रांड न्यू डे में पीटर आखिर क्या करेगा? उसको क्या मिलेगा ब्रांड न्यू डे मूवी में? क्योंकि हमने ये तो देख लिया कि उसने क्या क्या खोया है, अब देखना है कि वो क्या पाएगा। अब बारी है देखने की कि उसकी जिंदगी में नया क्या आने वाला है। हो सकता है कि ब्रांड न्यू डे का नाम ही ये जताता है कि उसकी जिंदगी नए सिरे से शुरू होने वाली है। और यही ब्रांड न्यू डे मूवी का असली मकसद होने वाला है। दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही मूवी के डीप डाइव्स और रिव्यूज पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं जसबीर बेदी, मिलते हैं अगली मूवी के रिव्यू में।